हमने आपको खबर दिखाई थी ईरान और अमेरिका के बीच डील की, ट्रंप के तेवर भी दिखाए थे। ईरान ने साफ कर दिया था कि परमाणु हथियारों पर अगर बातचीत करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से बैठक होगी। पहले फौरी जो प्रायोरिटीज है, प्राथमिकता है, वो है युद्ध रोकना, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका ऐसा दोगला देश है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी साख फंसे होना। और देखिए वही हुआ। अमेरिका की सेना ने इस पूरे शांति के उद्देश्य में, जब चल रही है डील की बात चल रही है, ईरान भी शांत है, इन सब के बीच कई ईरान के इलाकों में हमला कर दिया। तो क्या ईरान शांत रहने वाला था? नहीं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा ईरान के कौन कौन से इलाकों में हमले हुए हैं और उन जगह पर कितना नुकसान हुआ। इसी के साथ साथ क्या तैयारियां ईरान की थीं कि वो डील के साथ खड़ा नजर आया और सब कुछ एयर डिफेंस सिस्टम बंद कर रखे थे। क्या ये पूरी तरह से अमेरिका का जो ऑपरेशन था वो सफल रहा? क्या क्या हुआ है वहां पर, वो आपको दिखाता हूं। इसी के साथ एक रिटेलिएट भी हुआ, पलटवार भी किया, फिर भारी नुकसान अमेरिका को। तो क्या ये युद्ध का आगाज है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक ही फ्रेम में दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, दो तस्वीरें, एक के बाद एक हमले की तस्वीरें। देखिए, ये एक के बाद एक हमले की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आसमान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और फिर उसी रफ्तार से नीचे कुछ आता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें निकलकर वहां से सामने आई हैं कि कैसे लगातार हमले हो रहे हैं। और ये देखिए, धुआं भी बेतहाशा उठता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब जब पीस टॉक चल रही है और दोनों ही तरफ से दावा किया जा रहा है पीस टॉक बहुत शानदार तरीके से, सही तरीके से और ट्रैक पर चल रही हैं, तो आखिर इस हमले की वजह क्या है? क्यों ये हमले किए गए? इसे लेकर कई तरह के सवाल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए, ईरान पीस टॉक के बीच ये हमला शांति प्रयासों पर पानी फेरने जैसा है। कतर में ईरानी डेलीगेशन बातचीत को आगे बढ़ रहा था कतर में। इसी बीच सेल्फ डिफेंस के नाम पर ईरान में कई शहरों में हमले की खबर आई। ये काम बिल्कुल जनवरी में चल रही थी, फरवरी में चल रही थी डील की बात, है ना? ओमान में अलग अलग जगह बात हो रही थी। अब देखिए वैसी ही स्थिति फिर से। इसीलिए ईरान बहुत जल्दी अमेरिका पर भरोसा नहीं करता। उसने बहुत सारी शर्तें उसमें रख दी थी, ये भी कर दो, वो भी कर दो, इस पर भी बात, उस पर भी बात। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कर ले रहे बात और भी इस चीजों पर कर लेते हैं, लेकिन हम इस पर बात अभी नहीं करेंगे कि परमाणु हथियार को लेकर क्या करना। इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करते हैं 30 दिनों का, उसके बाद, क्योंकि अमेरिका इसी के बाद खुद को विजेता घोषित करता या फिर हमले कर सकता था। अब देखिए इसमें कौन कौन है। बंदर अब्बास, करमान शाह, इस्फहान, होम, अर्दबिल में भारी एंटी एयरक्राफ्ट गतिविधियां और विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी है। बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सिर्फ बंदर अब्बास में कम से कम 13 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। बंदर अब्बास में ही 13 से ज्यादा बड़े हमले हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ईरानी मीडिया आउटलेट तमरक के मुताबिक रणनीतिक जो इनका पर्शियन गल्फ है, पोर्ट सिटी के एयरपोर्ट रनवे को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। यानी ये कोई हादसा, ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि क्लियर कट हो गया है कि हाँ ये हमला हुआ है। ये क्लियर हुआ कि हाँ ये हमला हुआ है। यहां से पता चलता है जब आप एयरपोर्ट को डायरेक्ट निशाना बनाते हैं और 13 अलग अलग जगह धमाके की आवाजें सुनाई देती है। सामने आए फुटेज में बंदर अब्बास के ऊपर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रूप से लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करते भी दिख रहे हैं। कई और खबरें इससे जुड़ी हुई निकल कर आई। अल जजीरा ने भी इसके बारे में रिपोर्ट किया है। यूएस फोर्सेज रिपोर्टेड टू हैव अटैक्ड साइट्स साउथ ईरान। दक्षिणी ईरान में अमेरिका की फोर्सेज ने हमला किया है, इस बात की पुष्टि की। और एक दो जगह नहीं, कई जगह ये इस तरह के हमले हुए हैं, इस तरह की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। एक और खबर इससे जुड़ी देखिए। कल रात अमेरिकी विमानों ने आईआरजीसी नौसेना के 2 स्पेस बोट्स पर हमला किया, जिसमें 4 ईरानी नौसैनिक शहीद हो गए। ये अपने आप में धोखा है, क्योंकि हम तो अब तक इजराइल को देख रहे थे कि जिस तरह से अटैक हो रहा था और उसके बाद इजराइल उसका फायदा उठा रहा था। हम देख रहे थे ना, इजराइल ये, इजराइल वो, इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया, इजराइल ने गजा पर अटैक कर दिया। अब सवाल उठता है, जिस देश के साथ डील चल रही है वही देश अगर डील के बीच समझौता करने वाले देश पर हमला कर दे तो काहे की डील, किस तरह की डील, इस पर विचार करना होगा। हम सोच रहे थे कि इजराइल, सिर्फ इजराइल इस पर रोड़े अटका रहा है। क्या वाकई कुछ ऐसा है जो ट्रंप आगे तो बढ़ते हैं,
फिर 4 कदम पीछे खिंच जाते हैं। ऐसा क्या होता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे वक्त में जब बार बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम कह रहे थे ना कि देखिए कैसा है ये, इसने अटैक कर दिया, अब ये बातचीत को गिराना चाहता है, हटाना चाहता है। अब क्लियर हो गया अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से क्या बात हुई नेतन्याहू की, और उसके बाद ये हमले हो रहे हैं। बताया आरजीएस ने इस घटना का जवाब देते हुए अमेरिकी युद्धपोतों पर गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने बंदर अब्बास के पूर्वी हिस्से पर हमले किए। ईरानी और हवाई रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई। यह घटनाक्रम अभी जारी है। एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल कतर में इजरायल ने लेबनान पर हमला किया, जिससे ईरान यूएस समझौता वार्ता पटरी से उतर सकती है, यह कहा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है काफी और बड़े घटनाक्रम इसमें घट रहे हैं। देखिए, यूएस टारगेट्स ईरानियन मिसाइल लॉन्च साइट्स एंड बोट्स इन सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक एज द नेगोशिएशन कंटिन्यू। अब इसे फिर से वही नाम दे दिया गया। नाम क्या है इसमें? नाम है भैया कि हमने सेल्फ डिफेंस में किया है, हमने जानबूझकर नहीं किया, ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया गया है और सेल्फ डिफेंस में ही अटैक हुआ है पूरा, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। यही सेल्फ डिफेंस वाली कहानी 28 फरवरी के बाद भी सुनाई गई, इजराइल की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी। वहां कहानियां गढ़ी जा रही थी कि हमला करने वाला था, हमला करने वाला था, हमला करने वाला था, ये बार बार कहानी सुनाई जा रही थी। देखा, और अब वैसी ही कहानी एक बार फिर से निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हमने सेल्फ डिफेंस में ये जब किया है। अमेरिकी सेना की प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट और नावों को निशाना बनाया। वे यहां पर मौजूद अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा के लिए किया है। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका ईरान के बीच शांति डील के लिए नेगोशिएशन जारी है और यहां पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। चलिए, क्या इसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया? तो खबर इससे जुड़ी हुई भी निकलकर सामने आई है। जी हां, खबर निकलकर आई है कि जो ये ऐसे ड्रोन, इनका भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम शॉट डाउन 3 अमेरिकन ड्रोन्स ओवर बंदर अब्बास इंक्लूडिंग एन MQ-9A रीपर ड्रोन। बताया गया कि न केवल एयर स्ट्राइक का मसला था, बल्कि मिसाइल के साथ साथ ऐसे ड्रोन भी छोड़े गए थे जिससे भारी हमला, एक बड़ा हमला कर किया जाए। क्योंकि अगर ये पूरी की पूरी डील होती है तो थू तो ट्रंप की होनी है, क्लियर है, सबको पता है। इतनी जबरदस्त थू होगी ट्रंप की, इसीलिए एक हमला तो बनता है। एक हमला किए बिना वो वापस नहीं जा सकते थे युद्ध को छोड़कर। तो क्या ये उसी की कवायद भर है कि उसी कवायद के तहत ये सब किया जा रहा है? तो फिलहाल जब ये किया गया हमला, तो उसके फौरन बाद बंदर अब्बास में ही 3 अमेरिकन ड्रोन मार गिराए गए हैं, जिसमें MQ-9A रीपर ड्रोन है। अब सवाल ये उठता है, जो कतर में बातचीत के लिए पूरी मेज तैयार है, बातचीत के लिए सब कुछ, क्या वो रद्द कर दी जाएगी? क्योंकि अभी अभी आई इस खबर ने बड़ा भूचाल ला दिया एक बार फिर से। नमस्कार।